मैं इस पर हवाले पेश कर चुका हूं और मैंने आपको 9 हवाले अब तक सुनाए हैं देवबंदी अकाबरीन के, निसार अहमद फती साहब के, सूफी अब्दुल हमीद सवाती साहब के, जनाब अशरफ अली थानवी साहब के और जनाब हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब के कायनात की हर चीज अल्लाह है। और इस पर मैंने आपको ये अभी जो वाकया सुनाया है कि मवाहिद पर इतराज हुआ, अगर हर चीज एक है तो तुम पखाना और हलवा क्यों नहीं खाते? तो उसने खिंजीर की शक्ल में होकर पखाना खा लिया और इंसान की शक्ल में होकर हलवा को खा लिया। अब उसके बाद जनाब अशरफ अली थानवी साहब अपने पीरो मुर्शद, जिनको वो हुज्जतुल्लाह फिल अर्ज करार देते हैं, वो उनका मलफूज नकल करते हैं। ये शमाइम इमदादिया है, सफा नंबर इसका 32 है और शमाइम इमदादिया के अलावा कुलियात इमदादिया का सफा नंबर 117 है। कुलियात इमदादिया दारुल इशाद की छपी हुई है। कुलियात इमदादिया सफा नंबर 217 पर जो रिसाला है वहदतुल वजूद का, वो फारसी में है और शमाइम इमदादिया ये उर्दू में लिखी हुई किताब है जनाब हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब। ये इबारत मैं जो आपको सुना रहा हूं ये शमाइम इमदादिया सफा नंबर 32 की है। कहते हैं नुक्ता शनासा मसला वहदतुल वजूद हक़्क़ो सही है, इस मसला में कोई शक व शुबा नहीं। फकीर व मशाइख फकीर, और जिन लोगों ने फकीर से बैत की है सबका एतकाद है। जिन जिन लोगों ने हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की की बैत की है वो सब इसको तस्लीम करते हैं। मौलवी कासिम मरहूम, मौलवी रशीद अहमद गंगोही और मौलवी यकूब साहब, मौलवी आसन साहब वगैरह फकीर के अजीज हैं और फकीर से ताल्लुक पीरी मुरीद रखते हैं। कभी खिलाफ एतकादात फकीर व खिलाफ मशरक मशाइख खुद तरीके खुद इख्तियार न करेंगे। वो कह रहे हैं कि मैं भी इसको मानता हूँ, मशाइख भी इसको मानते हैं और वो जिन्होंने मुझसे बैत की है वो भी मुझको मानते हैं। जिस तरह हनफियत के 5 सबूत हैं, इमाम अबू हनीफा, जनाब काजी अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद, जनाब हसन बिन ज़ियाद लोलोई, जनाब इमाम जुफर, ये 5 सबूत हैं, 5 अरकान हैं हनफियत के। इसी तरह देवबंदियत के भी 5 अरकान। वो 5 अरकान कौन से हैं? जनाब हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब, जनाब कासिम ननोतवी साहब, शाह अशरफ अली थानवी साहब, याकूब ननोतवी साहब। फिर से समाअत फरमाए हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, मौलाना कासिम ननोतवी, जनाब रशीद अहमद गंगोही साहब, जनाब यकूब ननोतवी साहब और जनाब अशरफ अली थानवी साहब। ये अरकान खमसा देवबंद हैं और 1870 की जो धाई है उसमें दारुल उलूम देवबंद की जो बुनियाद रखी गई। दारुल उलूम देवबंद के बाद देवबंदी मकतबा फिक्र पैदा हुआ है। उससे पहले बरसगीर में हनफी और सूफी लोग मौजूद थे। दारुल उलूम देवबंद से पहले आपको इनके अकायद और इनके मसाइल की किताबें नहीं मिलेंगी। आले देवबंद अहले सुन्नत के दावे में बरमला झूठे हैं। आप इनकी किताब जो है अकायद उलमाए देवबंद अल मुहन्नद अल मुफन्नद, वो मुलाजा फरमाए, ये दारा इस्लामियात लाहौर की छपी हुई है, लाहौर अनारकली से। आप वो किताब मुलाजा फरमाए, उन पर दस्तखत और मवाहीर है जो गुज़िश्ता अकाबिरीन देवबंद है और जो मौजूदा अकाबिरीन देवबंद है। उस किताब को पढ़कर हर दी शऊर जो है वो फैसला कर सकता है कि इनके अकायद अहले सुन्नत के अकायद नहीं। उसमें लिखा है कि हम सिलसिला नक्शबंदिया, सोहरवर्दिया, कादरिया और चिश्तिया उसको मानने वाले हैं, उसके पैरों हैं। उसमें लिखा है कि सिफात बारी ताला में ताबीर है, यद का माना हाथ है तो यद का माना कुदरत और कब्जा भी है। इसी तरह उसमें तवस्सुल बिल आयान, शख्सियात से तवस्सुल का भी लिखा हुआ है।
और कई मसाइल मौजूद हैं। तो ये अहले सुन्नत के दावा में भी जूते हैं और ये हनफी नहीं, हम अहले हदीस इनको हनफी तस्लीम नहीं करते। बाज उलमा या बाज अफराद जिन्होंने इनको हनफी कहा है तो वो तगलीबन कह दिया, ये फिका हनफी की आड़ लेते हैं। जिस तरह हनफियत की कोख और गोद में कई बातन ग्रोह मौजूद है, मुर्जिया, जहमिला, जहमिया, मुताजिला, इसी तरह बरेलवी, इसी तरह कादियानी, इसी तरह ये देवबंदी हैं जो दारुल उलूम देवबंद की अशरफ अली थानवी साहब का एक और मलफूज मुलाहजा फरमाए, सिमात फरमाए। मलफूजात हकीमुल उम्मत जिल्द नंबर 15 है, सफ़हा नंबर 203 है। थानवी साहब बयान करते हैं, इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब ने फरमाया शेख ऐन रसूल है। ऐनियत के मुतालिक तो आप सुन चुके हैं कि शेख जिसकी बैत की जाती है वो रसूल का वजूद है, नऊज़ुबिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, बल्कि ऐन हक है। वो रसूल ही नहीं बल्कि वो अल्लाह भी है, नहीं बल्कि सूरत हक है, वो अल्लाह की सूरत है। हजरत हाजी साहब की आदत थी मजलिस में इधर उधर देखकर फरमाते कोई गैर तो नहीं, एक मर्तबा इस जुमला पर बार बार फरमाते रहे गैर कहां, गैर कहां, गैर कहां। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की साहब मजलिस में इधर उधर देखते, भाई कोई यहाँ पर कोई बैठा तो नहीं हुआ दूसरा, तो ये भी कह देते गैर कहां, यानी कि जितने भी बैठे हैं ये ऐन हक है, अल्लाह है, नऊज़ुबिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, सब हक है, सब अल्लाह है। हमको थानवी साहब कहते हैं हमको हजरत हाजी साहब का मजाक मालूम था, उनका मिजाज, उनका ज़ौक़ कि हजरत पर वहदतुल वजूद का गलबा था। अब इसकी तशरीह में आप एक और हवाला समाअत फरमाएं। एक शख्स ने हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की से सवाल किया, आपके उस मजमून से मालूम हुआ जो आपने ज़ियाउल कुलूब में लिखा है। ये ज़ियाउल कुलूब मक्तबतुल इल्म की ये छपी है, ज़ियाउल उलूम, और ये हवाला जो मैं आपको दे रहा हूँ ये शमाइम अमदादिया सफ़ा नंबर 34 का है। शमाइम अमदादिया सफ़ा नंबर 34। आपकी उस मजमून से मालूम हुआ कि आबिद और माबूद में फर्क करना शिरक है। तो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने जवाब दिया, कोई शक नहीं, फकीर ने ये सब ज़ियाउल कुलूब में लिखा है। शमाइल इमदादिया सफ़ा नंबर 34 है, आप इसमें ये हवाला मुलाजा फरमा सकते हैं। अब ये सुने कि शिरक मखलूक और खालिक के साथ मिलाना, लेकिन इनके नजदीक, आले देवबंद के नजदीक, तकलीदियों के नजदीक शिरक क्या है? इनके नजदीक शिरक है आबिद और माबूद में फर्क करना, ये शिरक है। तो जनाब अशरफ अली थानवी साहब का एक और मलफूज मुलाजा फरमाए। क्या कहते हैं? कहते हैं हज़रत बायज़ीद के हालात में ये लिखा है कि वो गलबा सुगर में ये फरमाते सुबहानी मा आज़म शानी, सुबहानी मा आज़म शानी, मैं पाक हूँ, मेरी अजमत वाली शान है, ये दावा रुबूबियत करते। मुरीदों ने अर्ज किया हजरत गलबा की हालत में ये कलमा फरमाते हैं, फरमाया मैं बुरा करता हूँ, अब की मर्तबा अगर ऐसा कलमा मेरी जुबान से निकले तो छुरियां लेकर बैठ जाओ, मुझ पे हमला करके खत्म कर देना। अब उन्होंने सुबहानी मा आज़म शानी कहा, मुरीदों ने शिकायत की आप कलमा कुफर कहते हैं। बायज़ीद ने कहा तुम छुरियां लेकर मुझे खत्म कर देना। चुनाचे ऐसा ही हुआ, उन बुजुर्ग पर फिर गलबा हुआ और जुबान से मा आज़म शानी निकला। मुरीदीन ने चार तरफ से हस्बुल हुक्म हमला किया, मगर खुद ही सब जख्मी हो गए। बुजुर्गों को होश हुआ और जख्मियों को देखकर दरियाफ्त किया ये क्या किस्सा है, हमला नहीं किया। अर्ज किया गया वाह हजरत अच्छी तदबीर बतलाई, हमें ही खत्म कराया होता। अब उन्होंने हमला किया।
हमला करने वाले जख्मी हो गए जब उन्होंने दावा रुबूबियत किया। दावा रुबूबियत के दौरान मुरीदों ने उन पर